नमस्कार, मैं हूं सुकांत और आज हम लोग बात करने वाले हैं आज के समाज में बहुत ही ज़्यादा सुनने वाला शब्द जो एक तरह से कह सकते हैं ट्रेंडिंग है और हर जगह सुनने को मिल रहा है। वो है जनरेशन जेड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जेन जी भी बोलते हैं। ये किस तरह का विचारधारा रखता है, ये सोसाइटी में इसका इमेज लोगों के द्वारा बुरा और अच्छा किस तरह से है, या फिर ये समाज में किस तरह का विकास या सोच या एक डेवलपमेंट लाने वाला है, इस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर मोटा मोटा शब्द में लें तो इसमें जो जनरेशन जेड है, इसमें क्या है कि जो 1997 के बाद जो पैदा हुए हैं और 2012 के बीच में जितने भी लोग पैदा हुए हैं वो सारे जनरेशन जेड यानी जेन जी कहलाते हैं। और 2012 के बाद जो पैदा हुए हैं उनको जनरेशन अल्फ़ा, जो इंटरनेट के साथ पैदा हुए हैं, जो आधुनिकीकरण का फुल यूज़ कर रहे हैं अपने लाइफ में। अगर आपको देखना है कि समाज में ये जनरेशन अल्फ़ा या जनरेशन जेड किस तरह का सोच रखता है, ये किस तरह का योगदान हमारे आने वाला जो फ्यूचर है उस पे देने वाला है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है महापुरुषों के द्वारा कि उस देश या उस राज्य का जो सबसे मजबूत स्तंभ होता है उसका युवा होता है। वहाँ का जो यूथ है वो किस पे रुझान डाल रही है उस पे होता है। तो अगर ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ या फिर आपको बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मेरी क्या सोच है इस पर, कि आप देखोगे कि जो जनरेशन जेड है ना, ये एक अलग ही ऊर्जा के साथ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। इनको आप अगर रोज़गार के क्षेत्र में देखोगे ना, तो अभी बहुत सारे बच्चों के मुंह से आप सुनोगे कि मुझे एक एडिटर बनना है। ये आज से मतलब 20 साल 25 साल पहले कोई ऐसा ये लाइन नहीं था, स्कोप नहीं था सोसाइटी में कि एडिटर बनना है। ये कौन सा फील्ड है जिसमें हम अपना लाइफ को स्टेबल कर सकते हैं, या फिर इससे आय का एक जरिया बन सकता है, या फिर एक गेमर बनना है, या फिर एक इंस्टाग्रामर बनना है, एक यूट्यूबर बनना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है। तो ये बहुत सारा नया नया फील्ड आ रहा है, जो कि ये जनरेशन के साथ चेंजेस भी हो रहा है और नया नया फील्ड में हम लोग एक्सप्लोर भी करना चाह रहे हैं। और एक जनरेशन जेड में अगर हम लोग बात करेंगे तो आप देखोगे कि जो जनरेशन जेड है ये सोसाइटी में अपने बात को बहुत ही जोर से रखने का काम करती है। ये सोशल मीडिया को बहुत ही अच्छे से प्रयोग करती है ताकि अपना विचार लोगों तक आसानी से पहुंचा सके। अगर आप देखोगे कि पिछले दिनों अगर बांग्लादेश जैसे देश का अगर हम बात करें तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री है उसको उस देश से छोड़ के भागना पड़ा। क्यों? क्योंकि एक यूथ को समझ में आने लगा था, वो शिक्षित हो चुका है, वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ना सीख गया है, उसे अपना जिस पे विरोध करना है, गलत चीज़ों का विरोध करना है, इसको सोचने समझने की शक्ति उसके अंदर आ चुकी है। तो जनरेशन जो जेड है इसको हम पूरी ये नहीं बोल सकते कि ये बहुत कोई के मुँह से सुनते हैं ना आपकी कि भाई ये तो निकम्मे हैं, ये बस फ़ोन में लगे रहते हैं, इन्हें किसी भी चीज़ का अनुभव नहीं हो पाता, ये मेहनती नहीं है। तो ऐसा कुछ बच्चे को देख के इस पूरा समाज का तुलना करना ये सही कतई नहीं है। अगर आप फिर दूसरे देश, अभी रिसेंट का एक केस है जिसमें हम लोग नेपाल जैसे देश की बात करते हैं, वहाँ क्या हुआ? वहाँ भी हुआ कि वहाँ का जो यूथ है पूरा आक्रोश में आके वहाँ का जो गवर्नमेंट है उसको उखाड़ फेंका। वो अपने हक के लिए लड़ रहा है, वो पूरी एक तरह से फाइट कर रहा है सोसाइटी के साथ कि मुझे अगर अपना अधिकार नहीं मिलेगा तो चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, अपना हक के लिए वो लड़ने के लिए तैयार है। अगर आप देखोगे तो आज का जो युवा है ये जाति, धर्म या कोई रिलीजन, पर्टिकुलर कोई फील्ड, वो उसमें बंद के नहीं रहना चाहता। वो अपना सोच को बड़ा एक्सप्लोर कर रहा है, वाई शेप में कर रहा है, बहुत ज़्यादा विचार जो समाज के हित के लिए है, ये जेंडर इक्वलिटी पे बात करता है। आजकल आप देखोगे कि भेदभाव जो है महिला और पुरुष में समाज में देखने को बहुत कम मिलता है। मैं उस रूरल एरिया का बात नहीं कर रहा हूँ, पर आप थोड़ा मोटा मोटी तौर पे अगर थोड़ा सा आधुनिकीकरण का जिस तरह से प्रयोग हो रहा है, आप अपना विचार को जिस तरह से आसानी से रख पा रहे हो समाज के साथ, तो ये आधुनिकीकरण का एक बहुत ही बड़ा पहलू है और एक अच्छा साधन है जिसके द्वारा लोग अपने विचार को समाज के साथ अपना विचार प्रकट कर पा रहे हैं। और जनरेशन जेड से गवर्नमेंट इतना डरती क्यों है आज के सोसाइटी में? इसका पीछे एक रीज़न ये है क्योंकि ये अपने हक अधिकार के लिए बोल रही है, आवाज़ उठा रही है, ये हर फील्ड में अपना बात को रख रही है। अगर आप देखोगे जो 60 से जो 70 का दशक था, वो अमेरिका में भी एक इस तरह का आंदोलन सरकार के द्वारा चलाया गया और उसमें युवा जो है बहुत ही जोर शोर से हिस्सा लिए और इसका विरोध किए थे। तो उसी का एक प्रचलन अभी जो हमारे भारत जैसे देश या आज भारत के आसपास में देखने को मिल रहा है, उसी का रूप है ये कि अपनी जो ये युवा है इसको इस तरह का कॉन्फिडेंस देना चाहिए गवर्नमेंट को या उसके परिवार वाले को या समाज को कि आप जाके कल के दिन में एक स्तंभ बन सको और अपने देश का, अपने परिवार का एक अच्छा सेवा प्रदान कर सको। पर ऐसा सोसाइटी में थोड़ा पहले से ही उन्हें डीमोटिवेट के रूप में किया जाता है कि आज तुम निकम्मे हो, तुम्हें किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है। तो ये कहना गलत है, क्योंकि अगर आप एक बच्चे को आज के देख लो, जो पुराने युग के लोग थे, जो मतलब युग के मेरे कहने का मतलब है कि जो टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करना चाहते हैं, और आज का जो बच्चा है पैदा होते ही फ़ोन का यूज़ करता है, उसे हाँ मानता हूँ मैं, इससे कुछ चीज़ का हानि है, पर हर चीज़ का ऐसा होता है, किसी भी चीज़ का लाभ है तो किसी भी चीज़ का हानि भी है। तो अगर इस पर अगर हम बात करें तो केवल हानियों का बात नहीं करना चाहिए, लोगों का इसको सही उपयोग के बारे में बताना चाहिए और इसका किस तरह यूज़ करके हम आधुनिकीकरण में आगे जा सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, अपने जीवन को आसान कर सकते हैं, इस पर बात करना चाहिए। ना कि हम जो आने वाला पीढ़ी है, जो जनरेशन जेड है, जेन जी है, इनको इस तरह का प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि ये समाज में अपना पहचान बना सके और एक अच्छा सोच के साथ देश और पूरे विदेशों में अपना एक परचम रह सके अपने देश का, और अपनी बात को खुले मंचों पर रखने का ये जो काम है अच्छे से कर सके। तो आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।